चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर भारत और अमेरिका की सेना ने युद्धाभ्यास किया। उत्तराखंड के औली में 9,544 फीट की ऊंचाई पर यह युद्धाभ्यास बेहद चुनौती भरा था। आतंकियों से मुकाबले को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तक जैसी तमाम ट्रेनिंग इस दौरान की गई है। चीन सीमा के पास भारत अमेरिका का युद्धाभ्यास। पहाड़ों में सबसे बड़ी वॉर प्रैक्टिस। दुश्मन पर कहर बरपाने की ट्रेनिंग। छिपे दुश्मन को ढेर करने की तैयारी। उत्तराखंड के ओली में युद्धाभ्यास। ये है हेलीबॉर्न ऑपरेशन। पहाड़ों पर सेना का शौर्य। उत्तराखंड की औली में 9,544 फीट की ऊंचाई पर भारत और अमेरिका के सैनिक कर रहे हैं युद्धाभ्यास। देखिए, MI-17 हेलीकॉप्टर से सैनिकों की टीम यहां पहुंची है। इतनी ऊंचाई पर हो रही ये अब तक की सबसे बड़ी जॉइंट एक्सरसाइज है। भारत और अमेरिकी सैनिकों को सबसे पहले आतंकियों के चंगुल से नागरिकों को छुड़ाने का मिशन दिया गया। देखिए, ये है पहाड़ों पर एंटी टेरर ऑपरेशन। इस ड्रिल में दोनों ही देश के सैनिकों ने इस बिल्डिंग पर धावा बोला। देखिए कैसे ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की गई। अगर आतंकी नागरिकों को बंधक बना लें, तो उन्हें कैसे रिहा करवाया जाए, इसका अभ्यास यहाँ किया गया। अब ये देखिए, पहाड़ों पर इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ लड़ाई आसान नहीं होती, लिहाजा यहाँ पर अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सैनिक आपस में एक दूसरे से मुकाबला करते रहे। कई घंटों तक ये ड्रिल चलती रही। भारत और अमेरिका सेना के बीच यहाँ चल रहे युद्धाभ्यास में वॉर गेमिंग की गई और फिर भारत और अमेरिकी सैनिकों ने कई तरह की ट्रेनिंग साथ की। करीब 12 दिनों की एक्सरसाइज के बाद जो ट्रेनिंग ली, जो प्लानिंग की, उसे परखने का काम शुरू हुआ। युद्धाभ्यास में भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने कई सिचुएशन को ध्यान में रखकर एक्सरसाइज की। इसमें प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कैसे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, किसी इलाके में उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया है और वह हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, तो उग्रवादियों पर कैसे काबू पाना है, कैसे शांति स्थापित करनी है और बंधकों को छुड़ाना है। ये सब इस जॉइंट एक्सरसाइज में शामिल रहा। देखिए, पहाड़ों में जंगलों के बीच हाथ में गन लेकर ये सैनिक कैसे सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। पहाड़ों पर रस्सी के सहारे नीचे उतरने की प्रैक्टिस की जा रही है। अगर युद्ध के दौरान कोई सैनिक घायल हो जाता है तो उसे कैसे नदी नालों के पार पहुंचाना है, इसकी ट्रेनिंग भी यहाँ की गई। इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए सैनिकों का कहना है कि उन्हें कई तरह की नई टेक्निक सीखने को मिली है। जैसा कि आप जानते हो, हम इस युद्ध अभ्यास 2022 में यहाँ आए हुए हैं। इस ट्रेनिंग में हमने बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस ट्रेनिंग में अलग अलग टाइप के वेपन्स जैसे सिग, नेगेव, M4, पिस्टल, इनसे हमारी फायरिंग भी हुई है। और हमें सबसे अच्छी बात यह है कि माउंटेनिंग में एक हमें अच्छा मौका मिला है। भारत और अमेरिकी सैनिकों ने दुश्मन को घेर कर उसे खत्म करने का जमकर अभ्यास किया। बिना हथियार के कैसे दुश्मन से बचा जाए, इसकी प्रैक्टिस भी की गई। Besides this, we have also undertaken the command post exercise
The command post exercise deals with the staff engagement between the officers and men of both the armies. They evolve a cohesive and mature course of action which can be taken by an integrated battle group to engage into any peacekeeping operation and provide the commanders a mature and a very good informed, very good decision which he can take to operate in ambiguous situations. दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये युद्धाभ्यास चीन की सीमा से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हो रहा है। ओली में हो रहा ये युद्धाभ्यास इस लिहाज से भी खास है कि पहली बार भारत और अमेरिकी सैनिक हाई एल्टीट्यूड में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। पहली बार भारतीय सेना ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए हाई एल्टीट्यूड में फॉरेन ट्रेनिंग नोट बनाया है। भारतीय सेना को हाई एल्टीट्यूड में लड़ाई लड़ने का अनुभव है। हाई एल्टीट्यूड में लड़ाई लड़ने, लॉजिस्टिक और मेडिकल की जो क्षमता भारतीय सेना के पास है वह किसी दूसरे देश के पास नहीं है। भारतीय सेना पहले से ही हाई एल्टीट्यूड में ट्रेनिंग करती आई है, लेकिन पहली बार हाई एल्टीट्यूड में फॉरेन ट्रेनिंग नोट बना है। भारत और अमेरिका सेना की ये मिलिट्री ड्रिल काफी अहम है। दोनों देशों की आर्मी को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जंगल के इलाके हैं जहां से अमेरिकन सेना और भारतीय सेना अंदर घुस रही है और वहां पे युद्ध के कौशल दिखाए जा रहे हैं। अगर बात करें तो इन्हीं जंगलों के रास्ते से होते हुए बताया जा रहा है कि भारतीय सेना और अमेरिकन सेना जो तपोवन का जो इलाका है, जो भारत चीन सीमा की तरफ जाने वाली जो मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस तरफ निकल रहे थे। दूसरा में आपको दिखाएंगे कैमरे के माध्यम से, जो ये पठार जैसा इलाका आप इस समय देख रहे हैं, यहीं पर सुबह शाम निरंतर भारतीय सेना और अमेरिकन सेना का जो है वो युद्ध अभ्यास चल रहा है। युद्ध की अलग अलग नीतियों को यहाँ पे सिखाया जा रहा है और एक दूसरे के जो सैनिक संबंध है, जो सुरक्षा के संबंध है, वो काफ़ी मधुर हैं। और स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यहाँ पे जब ये युद्ध कौशल चल रहा है तो इसको देखकर कहीं ना कहीं एक चीज़ निकल कर ये आ रही है कि दोनों देशों के जो आपसी संबंध है, जो सैन्य संबंध है, वो भी बहुत अच्छे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि जो ये नीचे आप देख रहे हैं, ये भारतीय सेना का वो युद्ध कौशल का क्षेत्र है जहाँ पे निरंतर भारतीय सेना 12 महीने इन कठिन परिस्थितियों में यहाँ पे युद्ध अभ्यास करती है। और वर्तमान में जो नवंबर का जो दूसरा सप्ताह था और दिसंबर का जो पहला सप्ताह है, यहाँ पे युद्ध अभ्यास अभी चल रहा है। ओली इसलिए भी चुना गया है युद्ध अभ्यास के लिए क्योंकि यहाँ पे सुबह शाम के तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट रहती है। कड़ाके की ठंड के बीच इन दिनों अमेरिकन सेना और भारतीय सेना युद्ध कौशल और युद्ध अभ्यास सीख रही है। नितिन सिंहवाल, न्यूज़ 18, ओली। इधर आगरा में इंडियन एयरफोर्स ने अपना दम दिखाया। आपदा प्रबंधन के लिए आसियान देशों का संयुक्त अभ्यास यहां पर किया गया, जिसमें एयरफोर्स ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। आगरा में एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन, दुनिया देख ले भारतीय वायुवीरों का हौसला। आगरा के एयरफोर्स स्टेशन पर समन्वय 2022 प्रोग्राम में भारतीय एयरफोर्स ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। वायुसेना के जाबाज जवानों ने आगरा के आसमान में अलग अलग तरह के करतब दिखाए। आगरा एयरबेस से